हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज है नाग पंचमी। नाग पंचमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स सॉरी, ये वीडियो आपको लेट मिलेगा, तब तक नाग पंचमी हो चुकी होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई थी। मैंने रंग भी लगा लिया था क्योंकि आज था त्यौहार, तो रंग लगाना तो बनता है, तो मैंने लगा लिया था। यहाँ पे मेरे एक तरफ बन रहे थे छोले, और ये देखिए मेरी सिमई भी रेडी हो गई हैं, और एक तरफ मेरी कढ़ाई गर्म हो रही थी पूड़ी तलने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिमई बन गई है। यहाँ पे कम लग रही होगी, अब आप देख सकते हैं। तो देखिए सिमई भी रेडी हैं, और चलिए अब हम बना लेते हैं पूड़ी। तो फ्रेंड्स हम सिर्फ भोग के लिए ही बनाएंगे और ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चों को छोले के साथ कचौड़ियाँ पसंद हैं, तो बस वही छोले के साथ कचौड़ी बनाएंगे, और पुलाव है, और बाकी पूड़ी भोग वगैरह के लिए और इनके लिए बनाएंगे, क्योंकि इनको पूड़ी कम पसंद है। तो ये कचौड़ी कम पसंद है, तो ये पूड़ी खाएंगे, और भगवान जी हमारे पूड़ी खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से बना लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा खाना बन गया था, और मैंने भगवान जी का भोग भी लगा दिया था। उसके बाद जो हमारी नाग पंचमी की पूजा होती है, तो वो करने के लिए मैं आ गई थी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो मेरी मम्मी दादी लोग थी, वो इस तरीके से गेट के इधर उधर दोनों तरफ नाग देवता बना देती थी घी के। तो मैं भी सेम वैसे ही करती हूँ, जैसे मेरे मायके में होती थी वैसे करती हूँ, क्योंकि मुझे ससुराल की पूजा नहीं पता है, मुझे किसी ने नहीं बताया कि वहाँ पे किस तरीके से होती है, तो मुझे नहीं मालूम है। तो मेरे मायके में जैसे होती थी सेम मैं वैसे करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए पहले साफ़ कर लिया था दीवार को, और फिर मैंने उस पर घी के जो नाग देवता हैं वो बना दिए हैं। तो कहते हैं, मम्मी दादी कहती थी कि या तो आप बनाओ 7 या 5 या 9 या 3, इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 बनाए थे, एक तरफ 4 एक तरफ 3। तो मेरे बन गए थे, और मैं यहाँ पे अब उनकी करने जा रही हूँ पूजा और भोग। तो देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो गई थी, खाना पीना सब कुछ हो गया था। उसके बाद हम माँ बेटे बैठ गए थे मस्ती करने के लिए। तो माँ बेटे हम दोनों मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, और देखिए क्या बना रहे हैं अभी आपको दिखाएंगे। तो आज ही कृष्णा को निकलना भी था, तो बस हम लोग अपना फन कर रहे थे दोनों लोग, माँ बेटे, और बड़ा वाला सो रहा था। तो ये है दोपहर के 3 बजे का टाइम, जब हम दोनों कर रहे थे मस्ती। तो आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स, और ब्लॉग में देखिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा और इन्जॉय करिएगा वीडियो को। माधव का चश्मा तैयार हो चुका है। और राधा जी का, और राधा जी का वो बना नहीं, 3 चश्मे हैं, अब जो जिसके लग जाए। तीनों दिखाओ, तीनों की वैरायटी। ये पकड़िए, ये किसी 3 साल के बच्चे के आ सकता है। ये फर्स्ट है, फुल प्रॉपर साइज चश्मा। ये सेकंड चश्मा। दादा कह रहा मैं दे दो, हम लगाएंगे। थर्ड वाला करेंगे यार, चुटकू वाला। द थर्ड चश्मा इज मिसिंग। किसको लगाना है? मेरी अंगूठी है आप। कौन लगाएगा? ये देखिए, ओ ये रिंग है, एंगेजमेंट रिंग। ये मैंने खुद को दिया। एंगेजमेंट हो चुकी है, खुद से एंगेजमेंट हो चुकी है। तीसरा चश्मा नहीं दिख रहा। चुटकू वाले कहाँ गए? उनको भी ढूंढो, वो कहाँ गए?
ये देखिए मेरी अंगूठी सुंदर से एकदम, बस थोड़ी सी छोटी गोले की है, कोई ना, बन नहीं रही पूरी साइज का, इनको सही से अंदाज़ा नहीं था, अंदाज़ा अभी नहीं था। थोड़ी बड़ी बनाएंगे तो तो एकदम प्रॉपर साइज में आ जाएगी। छोटी सी ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए लो संपर्क कॉस्ट पे करें। संपर्क करें 6393 -- कृष्णा पाठक से। तीसरा वाला चश्मा तीसरा चश्मा ये है शायद, ओ ये देखो, ये आया ये माला आया का है चश्मा। सबसे छोटा वाला चश्मा, ये छुटकू है, स्क्वायर फ्रेम का। ये आपको 500 कौन रुपीज़ सा का मिल चश्मा जाएगा। सबसे ज्यादा? ये लीजिए चश्मा ये आपको आ गया जी। 500 का जन्माष्टमी स्पेशल है ना। जन्माष्टमी स्पेशल कलेक्शन हमारे पास। चाहे तो गणेश चतुर्थी में भी आप खरीद के गणेश जी को पहना सकते हैं। और जिसको चाहिए वो कांटेक्ट करे कृष्णा पाठक से, संपर्क करें। डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री में उपलब्ध है। फ्री 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 फ्री, जो भी चीज़ चाहिए होगी सब कुछ मिलेगा। हो गया, पालना भी बना दोगे ना? पालना भी बन जाएगा, सब बन जाएगा, जो जो हुक्म होएगा सब बन जाएगा। बस एक हफ्ते का टाइम लगेगा, आपको एक हफ्ते पहले बताना पड़ेगा, हम बना देंगे। आप अगर ज़्यादा पैसा मुँह पे फेंक के मारोगे, 1-2 लाख रुपए दे दोगे तो हम एक दिन पहले भी सेट है मम, डोंट वरी। तो फ्रेंड्स अभी हो गया था शाम का 5 बजे का टाइम और 6:40 की थी गाड़ी। तो बस हम तीनों निकल लिए हैं क्योंकि ये है नहीं घर पे, तो मैं और बड़ा वाला बेटा छोड़ने जा रहे हैं। तो बस सबके चेहरे उदास हैं, तो वो भी उदास था, मैं भी उदास थी। आप सब समझ सकते हो, जब बच्चे घर से जाते हैं तो फिर माँ की क्या हालत होती है। तो बस वही था। और उसके बाद हम लोग घर से निकले थे, फिर आ गए थे मान्या के घर। इसी में डाल दे। आंटी हम हर बार नहीं देंगे ये नौटंकी मत अरे करो, हाँ। आशीर्वाद है, पैसे नहीं है, ये आशीर्वाद होता है। चलो तो अच्छे से रहो और सुनो, खाओ पियो अच्छे से। हाँ, इनको अब यही समझा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका एक कमेंट मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा ब्लॉग में आके। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं सेंट्रल स्टेशन कानपुर, क्योंकि अचानक से ये आया था और जाना भी था वापसी। तो इतनी जल्दी आप सब समझ सकते हो कि चाहे फ़्लाइट हो चाहे ट्रेन हो, मुश्किल हो जाती है। उसमें फ़्लाइट तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसी वजह से फ़्लाइट नहीं हो पाई थी, तो इसको अब ट्रेन से जाना होगा वापस। और ट्रेन इसकी है वंदे भारत, जो 6:40 पे यहाँ से चलेगी। तो बस चलिए हम लोग चलते हैं और स्टेशन। कदमी करते इनका कर पता नहीं। देखिए फ्रेंड, ट्रेन का वेट करते हुए ट्रेन हो चुकी है लेट। दिल में दर्द हो रहा है, वंदे भारत सबसे लेट होने लगी। वंदे भारत ट्रेन लेट हो गई, बताओ, और वो भी कितने घंटे, 3 से ऊपर। देखो हालत हो रही ख़राब, पसीना देखिए आदमी के फेस पे, गर्मी इतनी है। ये माता जी जिनने पिछली वीडियो बनाई, यानी हमें पता नहीं।
ये माँ है, ये कहीं तो दादा है और ये हमारी पहाड़ी हो रही है। फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं हम लोग 5 बजे घर से निकले थे और 6:40 की गाड़ी थी, तो हम लोग 6 सवा 6 के समथिंग स्टेशन आ चुके थे। और यहाँ पे आके पता चल रहा है कि जो ट्रेन है वो 3 सवा 3 घंटे लेट है। तो फ्रेंड्स सोच के ही हालत ख़राब हो गई थी कि जो ट्रेन 6:40 पे आनी थी वो 9:30 पौने 10 तक आ रही है। इतनी देर कैसे वेट करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन करना तो था ही। तो बस फिर हम लोग बैठ गए, वेट करते रहे कि कब आएगी कब आएगी। और फ्रेंड्स वंदे भारत ट्रेन जो आज तक कभी लेट नहीं हुई कभी भी, और वो ट्रेन आज लेट हो गई है बारिश की वजह से या किसी और कारण से पता नहीं। अभी ट्रेन का टाइम हो गया था और ट्रेन थी आने वाली, अनाउंसमेंट हो गया था। और इसका जो कोच था वो था 17, तो उसके लिए मुझे जाना था बहुत आगे। तो देखिए फाइनली हम लोग आ गए हैं आगे, और बिल्कुल लास्ट में, मतलब इसका ट्रेन का जो फर्स्ट डिब्बा था, सेकेंड डिब्बा वो इसका था, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत आगे जाना पड़ा था। और देखिए ये वंदे भारत आ रही है, तो बस इसी से अब ये जाएगा दिल्ली। और फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जितनी बारिश हो रही थी उतनी ज़्यादा उमस हो रही थी। हम लोग जैसे घर से निकले हैं बारिश शुरू हो गई थी, और लेकिन ये है कि गाड़ी से आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए बेटा जा रहा है, तो बस हम लोगों से विदाई ले रहा है, हम लोगों के पैर छू रहा है। अब ये ट्रेन में जा रहा है, तो हम लोग ट्रेन के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इसके गेट ऑटोमेटिक होते हैं। अगर 1 सेकंड भी देर कर दी तो आप फंस जाओगे। तो मेरे पतिदेव की हिदायत थी कि तुम लोग अंदर नहीं जाओगे, बाहर से ही इसको अंदर कर दोगे, सामान पहुंचा दोगे। तो बस हम यहीं से इसका सारा सामान अंदर कर देंगे, और ज़्यादा सामान था भी नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं 2-3 बार देख चुकी हूँ कि कई बार हम जैसे गए हैं और उस ट्रेन में पता चला कि लोग भेजने आए और फिर वो वहीं रह गए और गेट लॉक हो गए, तो फिर उनको नेक्स्ट स्टेशन पर ही उतरना है, उससे पहले नहीं उतर सकते। इस वजह से हम लोग अंदर नहीं गए थे, बाहर ही थे। और देखिए ये है इसकी बोगी, तो बस अभी आपको दिखाएंगे कि कहाँ हैं साहबजादे और कौन सी है इनकी सीट, अभी आपको दिखाते हैं, आप लोग बने रहिएगा। ये मोमेंट ऐसा होता है ना कि बहुत ही भावुक होता है, पर माँ बाप कोई भी हो उनको बहुत कंट्रोल करके रखना होता है, जिससे कि बच्चे को एहसास ना हो और बच्चा मेरा परेशान ना हो। तो बस वही हाल था मेरा भी, यहाँ पे मैं अपने को बहुत कंट्रोल किए हुए थी कि मैं अच्छे से उसको भेजूं खुशी खुशी। तो देखिए फाइनली फ्रेंड्स वो बैठ चुका है, और अभी आपको हम दिखाते हैं कि वो कहाँ पर है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी सीट, इसकी विंडो सीट थी। तो और ये जो ट्रेन है वो अयोध्या से चल के आई थी। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए जब ये अयोध्या से ट्रेन चली थी ना, तब हम लोग कानपुर स्टेशन पे थे। इतना टाइम हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, अयोध्या से कानपुर तक आई है तब तक हम लोग वहीं बैठे थे। तो बाबूजी बैठ गए हैं ट्रेन में, और अब इनकी जर्नी शुरू होती है कानपुर टू मुंबई। तो फ्रेंड आप सब भी ब्लेसिंग दीजिएगा मेरे बच्चे को, अच्छे से पहुँचे और जिस काम के लिए गया है वो अच्छे से अपना काम करे और पढ़ाई पर फोकस करे। तो आप सब बने रहिएगा और मेरे बच्चे को अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर उसकी ट्रेन निकल चुकी थी, हम लोग भी आ गए हैं बाहर और गाड़ी में बैठ लिए हैं, और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से निकलते हम लोगों को बज गया था 10:15 के समथिंग टाइम हो गया था, 10:15 के समथिंग टाइम हो गया था हम लोगों को यहाँ से। हम लोग आ रहे थे, रास्ते में पड़ा छोटेलाल बाबा जी का मंदिर और आज था मंगल, तो बेटे ने कहा चलो माँ प्रसाद चढ़ा देते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो हम लोग आ गए थे इधर प्रसाद चढ़ाने के लिए, और यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था।
फ्रेंड्स दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे घर। तो फ्रेंड्स यहीं पे हम ब्लॉग का एंड भी करेंगे। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।